नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कवि एवं उनकी पंक्ति भाग 2 में भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी पंक्तियों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख काव्य पंक्ति भक्ति काल। और भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में दो मुख्य धाराएं हैं, जिनमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। बात करें निर्गुण काव्य धारा की तो निर्गुण काव्य धारा में संत कवि और सूफी कवि को हम लोग क्रम से और उनकी पंक्तियों को क्रम से देखेंगे। और इसके बाद राम काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी पंक्तियां, और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत जो संत कवि हैं, संत कवि और उनकी पंक्तियों को ठीक से देखेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, और संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के अंतर्गत सबसे पहले संत कवि हैं कबीरदास जी, और इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलत झाझा की ढेर सारी पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलती है। और गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, काहू साहू, काहू साहू, कोई साह नहीं है, चाहे गोरख हो चाहे कबीर हो, सब कहाँ पर बोले झगड़ा में झूलते हैं, झगड़ा में झिलमिल होते हैं, है ना। हर व्यक्ति झगड़े में झिलमिला जाता है, चाहे वो गोरख हो चाहे कबीर हो। बस दिमाग में रख लीजिए कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, भैया देखो झगड़ा में सब लोग क्या करते हैं, झूल जाते हैं, झिलमिला जाते हैं, चाहे गोरखपुर हो और चाहे हम हो, तो कोई हर व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गोरख की बात आ गई है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि कबीरदास क्या कह रहे हैं कि झगड़ा में सब लोग झूलते हैं और सब झिलमिला जाते हैं, और गोरख जी भी, गोरखनाथ भी क्या हो जाते हैं, इसमें अटक जाते हैं, लटके हुए हैं, और उनकी कौन बात करे, सब लोग झगड़े में झूल जाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कबीरदास जी थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, तो कह रहे हैं ना झगड़ा इनसे होगा ही, है ना। तो झगड़ा होगा, बस ट्रिक में रखिएगा, अपनी भावना को आप लोग इससे ना जोड़िएगा, ना तो किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ना तो किसी राजनीतिक विचारधारा से कुछ लेन देन है। बस किसी तरह से आसानी से आपकी समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए, बस इसका एकमात्र उद्देश्य है ना। तो बस झगड़ा झिलमिल, है ना, झिलमिल झिलमिल आ जाता है झगड़े में, चाहे गोरख हो चाहे कबीरदास हो, बस दिमाग में रख लीजिएगा। और झगड़ा सबसे ज़्यादा किससे हो रहा था, तो कबीरदास से आप लोगों ने देखा होगा, ढेर सारे झगड़े हुए हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे इनकी अगली पंक्ति है, जिसमें है, बहुत दिवस थे हिंडिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूर पड़ा पछताई। तो देखिए, लगाई और पछताई, लगाई पछताई, समाधि लगाई पछताई, है ना। तो बहुत दिवस थे, है ना, कह रहे बहुत दिवस थे हिंडिया, कौन कह सकता है बहुत दिन से, और पछता कौन सकता है। तो देखिए भाई, बहुत दिन तक पछता रहे थे, कौन पछता रहे थे, समाधि ना लगाए थे, कौन, बोले भैया देखो बहुत दिवस थे, कौन, कबीरदास जी पछता रहे थे। क्यों पछता रहे थे? ट्रिक ये है कि थोड़ा सा ना अशिक्षित थे, इन्होंने शिक्षा नहीं लिया था, इस कारण से बहुत दिवस थे क्या कर रहे थे, दूर पड़ा पछताई। बस ट्रिक में शामिल कर लीजिएगा, क्या कि बहुत दिवस थे, कहाँ, बोले बहुत दिवस से, बहुत दिनों से क्या हो रहे थे, दूर पड़ा पछता रहे थे, पछता रहे थे, कौन, बोले कबीरदास। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं ले पाए थे, इस कारण से। बस ट्रिक में ऐसे शामिल कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बनेगा और कभी गलत नहीं होगा। आगे फिर करें, माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत ना साधी। तो माधो मैं अपराधी हूँ, ऐसा अपराधी हूँ, कैसा अपराधी हूँ, बोले मैंने शिक्षा नहीं ली, मैं अशिक्षित था, इसलिए ऐसा अपराधी हूँ। तो कह रहे माधो मैं ऐसा अपराधी हूँ, तेरी भक्ति होत नहीं साधी, तेरी भक्ति मुझसे नहीं हो पा रही है, क्यों? क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ। बस अशिक्षित को जोड़ लीजिएगा, कौन व्यक्ति, बोले कबीर। कबीर कह रहे हैं माधो मैं ऐसा अपराधी हूँ, क्यों क्यों अपराधी हूँ? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता, कलम गही हाथ होती ना, कहते हैं ना कि मस कागज छुयो नहीं कलम गही न हाथ, तो ऐसा अपराधी हूँ कि जिसने कलम मस कागज नहीं छुआ और कलम हाथ नहीं गया, तो स्याही और कागज और कलम को, इसलिए क्या है, मैं ऐसा अपराधी हूँ, भगत होत ना साधी। बस दिमाग में रखिएगा, भावना में मत लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। कह रहे कि भैया अब मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो कोई तंत्र मंत्र यंत्र आदि कुछ नहीं जानता हूँ। कौन? कबीरदास जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं एक कबीर हूँ, इतने जानता हूँ कि मैं एक कबीर हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा से दूर थे, तो तंत्र मंत्र आदि सब में विश्वास नहीं करते थे, है ना, केवल सुंदर काया को जानते थे। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा।
आगे बताते हैं कि हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं ममता घूमत फिरे ना ही तन की सार। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे तन की सार की बात करेंगे, खुमार की बात करेंगे। कौन करेंगे? बता रहे हैं कबीरदास जी कह रहे थे। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हरि रस क्या हुआ? हरि रस का पिया, खूब हरि रस पिया जानिए कब न जाए खुमार, है ना। और तन की सार, तो हरि का रस किसने खूब पिया है? खूब पिया है, खूब पिया है। कौन? बोले कबीर हरि का रस खूब पिए हैं, है ना। कभी मौका इनको मिल गया होगा हर रस पीने के लिए, तो इन्होंने खूब पिया कबीरदास ने क्या पूरा हरि का रस खूब पिया। और क्या किया कि ममता घूमत फिरे ना ही तन की सार, इनको अपने तन की कोई चिंता नहीं रह गई। सार चिंता बस दिमाग में रख लीजिएगा कि हरि का रस मिल गया कबीरदास जी को, तो इन्होंने खूब पिया, खूब मार के पिया, खूब मजा मार के पिया, और अपने तन की चिंता नहीं किया, तन का सार नहीं किया कि तन का क्या होगा, नुकसान करे फायदा करे कोई मतलब नहीं, हरि का रस बस मिल जाए। उसको खूब पिया है, मन मार के खूब मार के पिया है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे कह रहे दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कह रहे हैं कि जब मौका मिलता था दशरथ सुत के बखान जो है तीनों लोक में करते थे। कौन? कबीरदास जी करते थे, है ना। और राम नाम का मरम इनको आवे या ना आवे, लेकिन बखान ये करते थे। कहाँ करते थे? बता रहे तीनों लोक में करते थे। तो देखिए बखान कौन कर सकता है? थोड़ा सा अगर लिखे होते, पढ़े लिखे होते तो वर्णन करते, बस दिमाग में रख लीजिएगा थोड़ा सा कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे, इसलिए बखान करते थे, वर्णन नहीं करते थे। तो शिव दशरथ सुत की बखान कौन? बोले भैया दशरथ सुत की बखान तो कबीर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कबीर कर सकते हैं, और कबीर कवि हैं, संत हैं, है ना। तो संत हैं तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि दशरथ सुत की बखान कौन बोले कर रहे थे? कौन कर रहे थे? बोले कबीरदास कर रहे थे। बस ट्रिक में इसको लीजिएगा, है ना। आगे आपहु देवा आपहु पाती आपहु कुल आपहु जाति। तो देखिए आपकी बात कौन कर रहे हैं? कबीर कह रहे हैं आप ही देव हो, आप ही पाती हो, आप ही कुल हो, और आप ही जाति हो। तो आपका प्रयोग बोले आप सब आप हो। बोले कबीर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ईश्वर को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं। तो सब आप कौन? कबीरदास जी कह रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी दिमाग में रख लीजिएगा ना कि जो हम लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान देते हैं, उसको आप कहते हैं, और जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो दूसरे को नीचा दिखाते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि आपहु देवा आपहु पाती आपका प्रयोग कबीरदास करते हैं, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तत्त्वमसि इनके उपदेशा ये उपनिषद कहे संदेशा। तो देखिए तत्त्वमसि इनके उपदेशा ये उपदेश कहे संदेशा। और देखिए जो कबीरदास जी थे ना ये क्या करते थे? केवल उपदेश कहते थे, उपनिषद की बात नहीं करते थे, बस उपदेश देते थे और संदेश देते थे। तो उपदेशा उपनिषद और संदेश, है ना। बस उपदेश की बात, उपनिषद की बात और संदेश की बात कौन करते थे? बोले कबीरदास जी करते थे। जग बालिक और जनक सवादा दत्तात्रेय वह रस स्वादा। तो देखिए सवादा और स्वादा, जग बालिक और जनक। तो जग बालक और जनक, जग बालिक और जनक से संवाद कौन? बोले कबीर करते थे। तो कबीर को अगर कोई देखो भैया ना इस संसार में कौन बालक मिल जाए चाहे जनक मिल जाए, सबसे क्या करते थे? वो संवाद करते थे और उसके रस का स्वाद लेते थे, सबसे मिलते थे, सबके लिए सुलभ थे, चाहे कोई जग का बालक हो और चाहे जनक हो, सबसे वो संवाद करते थे और उसके संवाद से जो कुछ मिलता था उसका स्वाद लेते थे। बोले कौन? बोले कबीर। अब कबीर का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, है ना। तो श्रेष्ठ थे इसलिए, है ना। आगे कह रहे हैं गहना एक कनक ते गहना महना भाव न दूजा, और कहन सुनत कोई दुई करी पापिन एक मजार एक पूजा। तो देखे दूजा भाव न पूजा। तो गहना एक कनक ते गहना और मैं न भाव न दूजा, कौन कह सकता है? देखिए एक मिजाज एक पूजा, इनका एक ही मिजाज था, इनके मूड में केवल क्या था? पूजा। और गहना होना से कोई मतलब नहीं था, गहना कनक इससे कोई मतलब नहीं था। किससे? बोले कबीरदास जी से। क्यों? क्योंकि भैया कबीर तो श्रेष्ठ आदमी थे, श्रेष्ठ कवि थे, संत थे, तो इनसे गहना और सोना और कनक से कोई मतलब नहीं था, केवल एक मिजाज इनका था कि पूजा करना। आगे बात करें, इन्होंने बड़ा कटु व्यंग किया था कि दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाई। तो कह रहे भाई देखो दिन में रोजा रखते हो, रात में गाय को मार रहे हो, यह तो खून की है
बंदगी यह कैसे खुदा खुश होगा। तो देखिए, दिन में रोजा की बात का विरोध, रात में गाय हनने का कौन, बोले श्रेष्ठ व्यक्ति ही कह सकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं श्रेष्ठ है, कबीर का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन में रोजा रखना और रात को गाय हनना बहुत गलत बात है ना, ये तो खून है, ये इससे खुदा कैसे खुश होगा, कौन कह सकता है, कबीरदास जी कह सकते हैं। और ऐसी पंक्तियों को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात भी नहीं हो सकती है, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं। अगली जो पंक्ति है, नैना बीच नदिया डूबत जाए, मुझको तो क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कैसे, देखिए नैन के बीच में नदी कहाँ डूबेगी, है ना, नैन के बीच में नदी डूब जाती है कब, बोले जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से मुकाबला हो जाता है जो कि कबीर है, तो क्या होता है, तो कह रहे नैनों के बीच में नदी डूब जाएगी, नैना बीच नदियाँ डूब जाए बस। और मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो कहाँ तेरे पास हूँ। कौन, कबीर कह रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो कह रहे मुझे ढूंढने कोई हो सकता नहीं है, मैं तो सबके पास हूँ बस। ऐसी बात कौन कह सकता है, श्रेष्ठ व्यक्ति कह सकता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन, कबीरदास जी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, मस कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। देखो बात आ गई ना कि मैंने ना तो कागज छुआ है ना, ना तो स्याही और ना तो कलम को हाथ में लिया है। तो मस कागज और कलम, है ना, स्याही कागज और कलम नहीं, कौन, कबीरदास जी बोल रहे हैं। और इतने श्रेष्ठ हो गए कि बिना ये सब सोचे हुए भी इतनी अच्छी अच्छी दोहे, इतनी अच्छी अच्छी साखी, इतनी अच्छी अच्छी रमैनी आपको देखने को मिलती है। तो यही दिमाग में रख लीजिएगा, कौन है, बोले कबीरदास जी स्वयं अपने बारे में लिखते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, तुम जिसको जान रहे हो कि ये क्या है, गीत है, ये तो निज ब्रह्म का विचार है। कौन, कबीरदास जी कह रहे हैं ये श्रेष्ठ बात है ना, तुम जिसको जानते हो कि गीत है वो ब्रह्म का विचार है। कौन कहता है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो भाई देखो, तुम लिखे पढ़े हो ना, तुम पढ़ी लिखी बात करते हो, और मैं भैया देखो आंखों देखी बात करता हूँ, कागज की लेखे की बात नहीं करता हूँ। कौन कह रहे हैं बताए, कबीरदास जी कहते हैं। तो कबीरदास जी हमेशा कहते हैं कि आंखों देखी बात, कागज की लेखी बात नहीं, आंखों देखी बात। हर जन्नी में बालक तोरा, कौन कह सकते हैं, तो बोले कबीरदास जी कह रहे हैं श्रेष्ठ व्यक्ति ही कह सकता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही कह रहे हैं कि हरि जन्नी है और मैं बालक हूं तुम्हारा। सतगुरु हम सो रिझ कर आग, एक कहा प्रसंग बरसा बादल, प्रेम का भिज गया सब अंग। तो देखिए सच्चे गुरु की बात कौन कर रहा है, तो सतगुरु की बात वही करेगा, है ना, कौन, जो श्रेष्ठ होगा, है ना। भले ही इन्होंने मस कागज नहीं गही, कलम हाथ नहीं गया, लेकिन सच्चे गुरु के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो सच्चे गुरु, तो सतगुरु हम सो रिझ कर, एक कहा प्रसंग वाली बात, एक प्रसंग सुना था और सब अंग भेजा था किसका, बोले कबीर जी का, है ना। जे तू बाभन बाभनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। इसको सभी लोग आप लोग जान रहे हैं। और बाभन बाभनी की बात, है ना, आन बाट की बात, बोले कबीर ही कह सकते हैं, क्योंकि जात पात छुआछूत ढोक आडंबर आज सबका विरोध करते थे, है ना। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, ये भी लाइन कौन कह सकता है। अभी देखिए वहाँ पे हर जन्नी में बालक कह रहे थे हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। तो देखो हरि का, है ना, हरि को जन्नी मान रहे हैं, हरि को पीऊ मान रहे हैं और हरि की बहुरिया बन जा रहे हैं। कौन, बोले कबीर। क्यों, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति है जो ईश्वर के सब कुछ करने के लिए तैयार है, चाहे उनको माँ बना ले, चाहे उनको पीऊ बना ले, चाहे उनकी बहुरिया बन जाए, पत्नी बन जाए, स्त्री बन जाए, सब कुछ रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कौन, बोले श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कबीरदास जी हैं। और ये लाइन देखो एक आध बार पूछी गई है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी का। ये मेरा प्रश्न गलत भी हो गया था, बहुत पहले की बात है, एक बार नेट में पूछा गया था। तो हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। देखिए जो व्यक्ति क्या है, बता रहे भैया हमन को इश्क है ना, हम मस्ताने व्यक्ति हैं, हमें कोई होशियारी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो कबीर हैं। और आप ये भी जानते हैं कि थोड़ा सा भाई पढ़े लिखे कम थे, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े मस्ताना होते हैं, इनको होशियारी नहीं आती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो क्या है, मस्ताना होता है, उसे होशियारी नहीं करनी होती है, उसे होशियारी नहीं आती है। और कौन है, कबीरदास जी हैं। और साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोई, साई के सब जीव हैं, सब श्रेष्ठ जीव हैं। साई के सभी जीव क्या हैं, देखो भाई साई की दृष्टि में सभी जीव श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ कौन है, कबीर है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कीरी कुंजर सभी क्या है, श्रेष्ठ है। रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर धरे, विशेष ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में आ जाता है। तो रस गगन गुफा अजर धरे कौन कह सकता है, श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ व्यक्ति कह सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति और कौन है? बोले कबीर है। कबीर कह रहे हैं कि गुफा में भी रस झर सकता है, गुफा में भी रस आ सकता है। कब? जब आपका मन श्रेष्ठ हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। माया महा ठगनी हम जानी। देखिए माया महा ठगनी है, किसने जान लिया? बोले कबीर ने जान लिया, तभी तो संत बन गए थे, संत बन गए थे। माया महा ठगनी को ठगनी है, कौन कहते हैं? बोले कबीर कहते हैं। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की क्या? बोले जाति ना पूछो, कौन कहेगा? श्रेष्ठ व्यक्ति कहेगा। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बोले कबीर है। तो कबीर जी कहते हैं कि साधु की जात नहीं पूछनी है। मेरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। चुनरी में दाग किसकी? बोले श्रेष्ठ व्यक्ति था और उनकी चुनरी में दाग लग गया था, तो बड़ा उनको कष्ट हो रहा था। तो श्रेष्ठ व्यक्ति की चुनरी में दाग लग जाए तो बड़ा, है ना, बड़ा मुश्किल समय होता है ना। तो चुनरी में दाग किसकी? बोले कबीर की। और चुनरी मुनरी ये सब बात कौन? कबीरदास ही कह सकते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। तो मेरा तेरा मन कैसे एक होगा, है ना। आप तो अपने आप को बिल्कुल सब समझ रहे हो, पढ़ा लिखा इंसान समझ रहे हो और मन को अनपढ़ गंवार समझ रहे हो, तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में जोड़ लीजिएगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि समाज से मेरा मन एक हो ही नहीं सकता है ना। आगे नैना अंतर आओ तू ज्यों तू नैन झपेओ पलकों की चिकडारी के पी को लिया रिझाई। देखो नैन में झपाना, पिया को रिझाना, नैन के अंतर बसाना, ये सब कौन कर सकता है? बोले सर ये तो श्रेष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बोले कबीर है। तो नैन के अंतर में, पलक में झपेना, रिझाना कबीर को आता है और कबीरदास जी ऐसा करते हैं। तो इन सभी ट्रिक से इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगली पंक्ति है भीगे चुनरिया प्रेम रस बूदन। तो देखिए प्रेम रस के बूंद में चुनरी किसकी? बोले कबीर की भीग जाती है, श्रेष्ठ व्यक्ति की भीग जाती है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। गुरु मोही घुटिया अजर पियाई। देखिए गुरु ने क्या किया? मोही घुट्टी अजर। अजर घुट्टी किसको गुरु पिलाते हैं? किसको पिलाएंगे? बोले जो श्रेष्ठ होगा, जो कबीर होगा उसी को तो पिलाएंगे। दुल्हन गाओ मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिए मंगलचार कौन गवाते हैं? जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। कब? जब राजा राम भरतार के रूप में आते हैं, है ना। पीछे लागा जाए था लोक वेद की साध, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो दीपक दिया हाथ में किसके? और लोक वेद के साध, है ना। पीछे कौन लगा था? बोले पूरे पीछा लगा था उनके। किसके पीछे लगे थे? है ना, पूरे लोक वेद वाले भी लगे हुए थे। दीपक दिया लेके उनके पीछे लग गए। बोले कबीरदास जी के पीछे लग गए भैया। कौन? बोले सब लोग लग गए, है ना, पीछे लग गए। लोक वेद के लोग लग गए और दीपक दिया हाथ लेकर के उनके पीछे पड़ गए थे। बस ऐसे ट्रक में दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। और घूंघट के पट खोल बहुरिया, है ना। अगर घूंघट में छुप रहे थे तो लोग घूंघट खुला खुला कर देख रहे थे, भैया कबीर कहाँ गए, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा घूंघट के पट खोल घुघरिया की बात कौन कर सकता है? कबीरदास जी कह रहे हैं। सपने में साईं मिले सोवत लिए जरा। तो सपने में साईं की कामना कौन कर सकता है? कबीर श्रेष्ठ व्यक्ति कर सकते हैं, है ना। बस संतो आई ज्ञान की आधी रे। ये संतो ज्ञान की आधी कौन? बोले श्रेष्ठ व्यक्ति कर सकते हैं, कबीरदास जी करते हैं। और पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल। तो पूजा सेवा ये सब कौन? बोले कबीरदास जी कह सकते हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागे पाँव। तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कबीरदास जी की पंक्ति है ना। कबीर श्रेष्ठ व्यक्ति क्या करता है? गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहचान लेता किसके पैर लगना है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति। और तरसे बिन बालम मोरजिया। मोरजिया कौन कह रहे हैं? बोले कबीर कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि तरसे बिन बालम मोरजिया। अगले जो संत कवि हैं नामदेव जी, और इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए बात, मन मेरी सोई तन मेरा धागर खेचर जी के चरणों पर नामा सिंपा लागा। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे नामा आ जाएगा तो नामा का मतलब ही जान लीजिएगा क्या है, कि नामा का मतलब है नामदेव, है ना। तन मेरी सोई मन, तो देखिए तन मन सोई किसके नाम? बोले तन मन सोई नाम है, नाम है, नाम है। तो मन और तन किसके नाम? बोले नामदेव के नाम, नामदेव के नाम, है ना। कहते हैं तन मन सब समर्पित है किसके? बोले भैया प्रभु के नाम। तो नाम नाम नाम, यहाँ पे नाम हम कहेंगे प्रभु के नाम, तो नाम से आप समझ लीजिएगा नामदेव की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। ट्रिक में ऐसे हम लोग लेंगे किसके नाम? बोले प्रभु के नाम। तो नाम को आप कह लीजिएगा नामदेव, ठीक है। तो तन मन किसके? बोले तन मन तो भैया प्रभु के नाम है, उनके चरण में भी, है ना, कौन? बोले नाम है। तो नाम कौन? नामदेव। सुफल जन्म गुरु मोको गुर कीन्हा दुख विसार सुख अंतर कीन्हा ज्ञान दान मोको गुरुदीना राम नाम बिन जीवन हीना। तो राम नाम के बिन जीवनहीन किसका हो सकता है? बोले नाम नाम यहाँ पे आ गया।
तो नाम नाम जहाँ पे नाम आ जाए, नामा आ जाए तो जान जाइए कौन, बोले नामदेव है। तो सुफल जन्म किसका गुरु ने किया, बोले नामदेव का जन्म सुफल कर दिया था गुरु ने किसका, बोले नामदेव का, है ना, तभी तो उनका नाम हुआ, है ना। किसहु पूजू दूजा नजर ने आई, एक पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धुरे पाओ। कह रहे किसको पूजू कोई नजर में नहीं आ रहा, कोई नाम ही नजर में नहीं आ रहा है, किसको पूजू कोई नाम नजर में नहीं आ रहा। बस किसे पूजने की बात कह रहे, क्यों क्यों पूजे भाई, कोई नाम नजर में नहीं आ रहा, किसको पूजना करें। अब कह रहे हैं जो वो देव तो हम भी देव, कहें नाम देव हम हरि की सेव। तो देखिए कभी कभी यही आ जाता है, जो वो देव तो हम भी देव, है ना, जो वो देव तो हम भी देव, कौन, बोले नाम नाम वाला व्यक्ति कह सकता है, नामदेव कह सकते हैं कि वो देव है तो हम भी देव है, कहाँ है नाम देव हम हरि की सेव। अगली पंक्ति है, भगत हेत मरियो हरिना कुश, नरसिंह रूप है देह धर्यो, नामा कहे भगत बस के सब, आजो बल के द्वार खड़े। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नामा आ गया, तो नामा से आप नाम दो तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल एक ही पंक्ति पूछी जाती है कि भगत हित मरियो हरिना कुश, नरसिंह रूप होए देह धरे, तो कैसे याद करेंगे। देखिए आपने देखा है ना कि भक्त में क्या, भक्त में हिरण्यकुश, हिरण्यकुश, है ना, और नरसिंह का रूप धारण किया। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, है नरसिंह का रूप धारण किया तो नरसिंह का नाम हो गया, है ना, क्या हो गया, नरसिंह का नाम हो गया। और वही हिरण्यकुश का भी नाम हो गया, हिरण्यकुश का भी नाम हो गया, नाम हुआ ना। बस इस तरह से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि भक्त के हेतु किसका, हिरण्यकुश का नाम हुआ, और नरसिंह ने रूप धरा तो उनका भी नाम हुआ। तो नाम से नाम को जोड़ लीजिएगा, कहने की नामदेव द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है, नामा कहे भगत बस के सब, आज बल के द्वार खड़े। तो बाद आज बल के द्वार पर कौन खड़ा है, बोले नामदेव खड़े हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। और नामा कहे, तो नामा कहे से हो जाएगा नामदेव। अगली पंक्ति है, दशरथ नंद राजा रामचंद्र, पैड़ो नामा तत्व रस अमृत पीजे। तो देखिए यहाँ पे नामा की बात आ गई तो नामा से नामदेव हो गए, ठीक है ना। फिर भी कभी कभी ये हो सकता है कि इसकी आधी लाइन पूछ ले कि दशरथ नंद राजा रामचंद्र, तो इसमें दिमाग में रख लीजिएगा दशरथ नंद राजा रामचंद्र का नाम है ना। दशरथ के नंद का नाम क्या है, बोले दशरथ के नंद का नाम जो है वो राजा रामचंद्र है। तो राजा रामचंद्र नाम किसका, बोले दशरथ के नंद का है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। धन धनी मेघा रोमावली, धन धन किस ओढ़े कावली। तो देखिए धन्य धन क्या है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, क्या है, धन्य है मेधा, मेधा व्यक्ति जिसका नाम होता है। और धन धन है कौन, कृष्ण जी है जिनका नाम होता है। तो धन्य धन कृष्ण है जिनका नाम होगा। और दूसरा कौन, धन धन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास मेधा है, प्रतिभा है, इसलिए क्यों, क्योंकि उनका नाम होता है। तो नाम से आप नामदेव को जोड़ लीजिएगा कि माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। कह रहे कि देखिए भाई, माई न होती बाप न होता कर्म न होता, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। तो नाम ही नहीं होता, अगर इतना सब कुछ नहीं होता, माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया न होता, हम न होते तुम न होते, तो क्या होता, तो बता रहे भैया नाम नहीं होता। तो नाम नहीं होता तो नाम से हो गया नामदेव, है ना, उनकी पंक्ति है। आगे कह रहे, पांडे तुम्हारी गायत्री लोथे का खेत खाती थी, लई कर टेगा टंगरी तोरी लंगर लंगर लाती थी। अब देखिए लंगर लंगर लाती थी, लंगर लंगर जाती थी, कैसे याद करेंगे। तो देखिए पांडे तुम्हारी, है ना, गाय गाय गाय, खेत खाती है, खेत खाती है, तो क्या किया, पांडे 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 का नाम नहीं लिए, बोले नाम नहीं लेंगे, किसने क्या किया, तुम्हारी, है ना, किसकी गाय तुम्हारी खेत खाई, नाम नहीं लेंगे। और किसने ठेका लेकर क्या किया, तुम्हारी गाय की टंगरी तोड़ी, उसका नाम नहीं लेंगे। बस दिमाग में इस तरह से रख लीजिएगा, हे पांडे तुम्हारे खेत में किसकी गाय ने खाया, नाम नहीं लेंगे। और किसने जो है ठेका लेकर के क्या किया, उसकी टंगरी तोड़ दी, उसका नाम नहीं लेंगे। तो नाम नाम को जोड़ लीजिएगा, आसानी से ये याद हो जाएगा कि नाम से हो गया नाम देव की पंक्ति है। आगे, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा से या जहाँ देहरा ना मस्जिद। तो हिंदू क्या करता है, पूजता है देहरा, मस्जिद मस्जिद, हिंदू देहरा मस्जिद नाम है, है ना, मंदिर मस्जिद नाम है, मंदिर मस्जिद नाम है। और बात करें नामा सेवा, तो नामा से नामा नामदेव हो गया, सेवा जहाँ देहरा ना मस्जिद, जहाँ पे क्या है, ना तो देहरा ना तो मस्जिद है, वहाँ पे नामदेव क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बस इस ट्रिक की सहायता से आप इन सभी पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं।
अगले संत कवि हैं संत रायदास जी, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली पंक्ति है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत है, फिर ही आजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित भी प्रकर दंडवती, तीन तीने रविदास दासानु दासा। जाके कुटुंब ढोर ढोवत है, तो बोले उनका नाम क्या है? रायदास है ना। जाके कुटुंब क्या करते हैं? ढोर ढोते हैं, वो रायदास, रायदास है, रविदास, रविदास, ठीक है ना, दास है ना। कौन दास? बोले रायदास, रायदास रविदास। और आचार सहित विप्र को दंडवत करते हैं, बोले रायदास है, रायदास के परिवार वाले क्या करते हैं? आचार सहित विप्र को दंडवत प्रणाम करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी मेरी जात विख्यात है, किस नाम से? बोले चमार नाम से विख्यात है। तो चमार नाम से किसकी? बोले रायदास चमार। बस रायदास चमार को जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। तो देखिए पावर जंगम कीट पतंगा कौन? बोले रायदास की लाइफ ऐसी थी कि पावर जीवन कीट पतंगा की तरह थी। बस दिमाग में रख लीजिएगा। गुण निर्गुण कहिए तो नहीं जाके, गुण और निर्गुण जो नहीं कह सकता है वो कौन है? बोले रायदास है। यानी कि रायदास क्या कर सकते हैं? एक गुण निर्गुण नहीं कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं रायदास के गुण और निर्गुण को कहते नहीं बनता है, आप कह नहीं सकते हैं। कह रहे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कह रहे कि राम नाम की रट जो है किसको? रायदास को लग गई है। अब कैसे छूटेगी भैया? अब नहीं छूटेगी। तो रायदास की राम नाम की रट जो लगी हुई है, सोते जगते हमेशा राम नाम का रट करते रहते हैं, वो छूटेगी नहीं। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। देखिए प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। कौन कह रहे हैं? बोले रायदास कह रहे हैं। रायदास, 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 रायदास क्या कह रहे हैं? कि तुम चंदन हम पानी, जात ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। तो जात पात ओछा किसका है? बोले रायदास के है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है ना, क्या है? इन्होंने कहा कि जात हमारी चमार है, ऐसी जात है, विख्यात चमार है। पावर जंगम कीट पतंगा से हमारी क्या होती है? परिवार के लोग हैं, है ना, कुटुंब होते हैं, है ना। गुण निर्गुण की बात ही मत कहिए, हमारे अंदर क्या गुण है क्या निर्गुण है इसकी बात मत कहिए। हाँ इतना जान लीजिए कि राम का रट लग गया है और कैसे छूटेगा इसको हम नहीं बता सकते हैं। और अगर प्रभु चंदन है तो हम पानी है, उनके साथ साथ लगे रहेंगे। जात पात तो हमारी पहले से ही ओछी है और जन्म भी हमारा ओछा है। कौन कह रहे हैं? रायदास जी कह रहे हैं। तो जात पात ओछी है, जन्म ओछा है, किसका? बोले रायदास का, ठीक है ना। अच्छा दिमाग में रख लीजिएगा। दूधता बछरे थने बिडारे हो, फूलो भंवर जन मीन बिगारे हो। तो देखिए एक तो दूध से बछड़ा और जल से मीन जैसे निकली है, वैसे क्या है? वैसे रायदास समाज से निकले हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि जैसे दूध से, है ना, दूध बछड़े से और जल मीन से निकली है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, वैसे रायदास है। माई गोविंद पूजा कहा ले चढ़ाऊँ, और तो फूल अनूप न पाऊँ। तो अनूप देखो, माई गोविंद पूजा कैसे चढ़ाऊँ भाई? मैं गोविंद की पूजा कैसे चढ़ाऊँ, है ना। हमको तो फूल क्या करते हैं? अनूप अनूप ना लाने ही नहीं देते हैं लोग। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि रायदास कैसे गोविंद को फूल चढ़ाए, उनको तो कोई फूल तोड़ने ही नहीं दे रहा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे कह रहे मलयागिरी वे रहे हैं भुवंगा, विष अमृत बरसे ही एक संगा। तो देखिए मलयागिरी चंदन, मलयागिरी के पास भुजंग रहते हैं, विष अमृत एक संग बस रहे हैं, है ना। तो अमृत विष हो रही है, विष अमृत हो जा रहा है, मलयागिरी में भुजंग रह रहा है, बोले रायदास कह रहे हैं, है ना। लेकिन रायदास क्या कह रहे हैं कि रायदास विष अमृत की बात कह रहे हैं, एक संग रह रहे हैं राय से क्या हो रहा है? विष और अमृत सब एक संग रह रहे हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, राय से हो जाएगा रायदास, विष अमृत बसाई एक संगा, है ना। इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तन मन आप अर्पऊँ पूज चढ़ाऊँ, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊँ। तो देखिए तन मन अपरो पूज चढ़ाते हैं, तन मन से पूजा कौन चढ़ाता है? और गुरु का प्रसाद निरंजन पावे। तो गुरु रूपी प्रसाद को निरंजन कौन पाएगा? गुरु प्रसाद निरंजन कौन पाएगा? बोले वही कौन? बोले रायदास, ठीक है ना। अखिल खिले नहीं का कहे पंडित, को न कहे समझाए। कह रहे अखिल माने संपूर्ण खिले, कोई खिल नहीं सकता है, पंडित क्या समझाए? रायदास को कोई पंडित समझा नहीं पा रहा। तो कोई न कहे समझाए, कोई पंडित समझा नहीं पा रहा है किसको? बोले रायदास को। जो मर्जी सो कर रहे हैं। और आभरण वरण रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई। जिनका वरण आभरण रूप नहीं है वो कौन है? बोले वही तो रायदास है, वही रायदास है। और चंद सूर्य नहीं, रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई।
तो ना तो चंद्र है, ना तो सूर्य है, ना तो दिन है, ना तो रात है, क्या है? बोले बस वही एक रायदास है, वही एक रायदास है। कर्म आकर्म, कर्म नहीं है, आकर्म नहीं है, शुभ नहीं अशुभ नहीं है ना? कौन है? तो बताए वही तो भैया रायदास है, जिनके पास क्या है? कर्म अकर्म नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, सूर्य चंद्र नहीं है, दिन रात नहीं है, वर्ण आवरण नहीं है, वही है। खिले अखिले नहीं है ना? बस वही कौन है? बोले रायदास है। जब होते जब हम होते तब तू नहीं, अब तू मैं नहीं। कौन कहे? रायदास कह रहे जब हम होते तब तुम नहीं होते, जब तुम होते हो तो हम नहीं होते, यानी कि दोनों की राय नहीं मिल रही है ना? अतल अगम जय लहरी मैं उदधि, जल केवल जल माही। अतल अगम लहर है, और जल केवल जल माही, जल केवल जल माही, जल केवल जल माही में कौन है? बोले रायदास है। जल माही में, जल में जल में जल में जल में और केवल जल माह में कौन? रायदास है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने हो इन तैसा। कह रहे कि माधव हम क्या कहें, जैसा माने वैसा नहीं होता है। कौन? बोले जैसी राय माने वैसी नहीं होती है ना? जैसा मानते हैं वैसा नहीं होता। कौन? बोले रायदास। रायदास कह रहे हैं। आगे है नरपत एक सिंहासन सोइया, सपना भया भिखारी। तो एक नरपत सिंहासन पर सोता, सपने में भिखारी हो गया। किसने बताया? रायदास ने। रायदास क्या होते हैं भैया? रायदास क्या होते हैं? सपने में सिंहासन पर होते हैं और जगते हैं भिखारी हो जाते हैं। अछत राज बिछुरत दुख पैया, सो गति भई हमारी। कह रहे कि राज के साथ क्या हो, बिछुरते ही क्या हो गए, हम क्या हो जाते हैं? जैसे अछत राज बिछुरत दुख पाता है, उसी प्रकार से हमारी भी गति होती है कि राज रहते हुए भी हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। ठीक है ना? आगे बात करें, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और अभी आप पढ़े थे इसके पहले कि अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा गोरखनाथ का है, लेकिन मन चंगा तो कटौती में गंगा बिल्कुल और बिल्कुल रायदास जी का है, यानी कि संत रविदास जी का है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। किसका मन चंगा? बोले संत रायदास जी का मन चंगा है, और उनके लिए कटौती ही गंगा है। आगे देखेंगे जो कवि हैं, संत कवि हैं, वो गुरु नानक देव जी हैं, और इनकी पंक्ति है, इस दमदाव मैंने कीनो भरोसा, आया ना आया ना आया, ना 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 आया ना आया ना आया। कौन ना आया? बोले गुरु नानक ना आया ना आया, नानक ना आया, नानक ना आया। बस यह संसार रहंदा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। तो कहीं देखा और कहीं नहीं दिखाया, बोले किसने? बोले नानक ने। नानक ने क्या किया भैया? देखो, कहीं देखा और कहीं नहीं दिखाया। बस जो नर दुख में दुख नहीं माने वह कौन है? बोले वो तो नानक है। नानक है, ना 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 नारे, है ना? नहीं मानेगा वो, ना 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 करता है, दुख में दुख भी नहीं मानता है। कौन? ना 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 नारे, नाना, है ना? और सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, है ना? बोले सोना को भी माटी जानता है, सुख में स्नेह नहीं मानता है। तो बस दिमाग में रखिए, कंचन माटी जाने। कंचन कौन? बोले गुरु। गुरु गुरु कौन? गुरु नानक। नानक नानक क्या करता है? कंचन को माटी जानता है, दुख को दुख नहीं मानता है ना? है ना? कहीं सपना नहीं देखता है, ना तो दिखाता है, और आया ना की बात करता है। आगे बात हम लोग करते हैं, कौन? आवे जाने आपे देई, आँखें शिव के। तो देखिए, आवे जावे, आवे जाने, आवे जाने, और के कौन? बोले भैया नानक। नानक नानक ही तो है जो आवे जाने की बात करता, आता है जाता है, के, है ना? बस दिमाग में रखिएगा, कौन? नानक। जिसनो बरसे सिफत सलाह, नानक पात साही पत साहू। तो देखिए, जहाँ पे पत साही, पत साही, साही पत साहू, पत साहू, सिफत सलाहू, है ना? कौन? बोले नानक। नानक क्या है? साही और पात साही है। साही और पात साही कौन है? बोले नानक है। सुर खान खमसान किया हिंदुस्तान डरैया। तो देखिए, सुर खान खमसान किसने किया? हिंदुस्तान में किसने डराया? बोले नाना नाना नारे, नानक ने, है ना? आगे कह रहे हैं, आपे दोष न देई करता, जप कर मुगल चढ़ैया। मुगल पे चढ़ाई कौन किया? बोले नानक। मुगल चढ़ैया, मुगल चढ़ैया नानक, मुगल चढ़ैया नानक, है ना? दिमाग पे रख लीजिएगा। एकती मारी पई कुर्लाने, तय की दर्द न आइया। दर्द न आइया, दर्द किसको नहीं आया? बोले नानक को। ना 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 नहीं आएगा, ना है, ना है, किसको? नानक को नहीं आया। और जिन सिर सोहन पाटिया, मागी पाई संधूर। मागी पाई संधूर कौन? बोले नानक। नानक ने क्या किया? मागी पाई संधूर किया, मागी पर संधूर पाया, मागी पर संधूर पाया। और ते सिर काती मुनि यही, गल विधि आपे धूड़। धूड़ धूड़, आपे धूड़ कौन मचाता है? आपे धूड़, विधि आपे धूड़, आपे धूड़। बोले नानक। नानक आपे धूड़ मचाता है। अगले
जो कवि हैं संत कवि दादू दयाल जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। कैसा? बोले जैसा दादा ने बताया वैसा पंथ हमारा है। कैसा है पखराति पंथ गह पूरा, आवरण एक आधारा है। एक आधार है, आवरण है। किसका? बोले दादा ही एक आधार है, दादू एक आधार है, दादू एक आधार है। एक आधार कौन है? एक आधारा कौन है? दादू दयाल है। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, घीव दूध से रमी रहा व्यापक सभी ठोर। तो घीव दूध से कौन? बोले दादू दयाल रम रहे हैं, दादू दयाल रम रहे हैं, है ना। यह मसीद यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। तो भीतर सेवा बंदगी बाहर कौन जाएगा? बोले दादू दयाल नहीं जाएगा, दादू दयाल, दादू दयाल। और यह मसीद देहरा दादू दयाल ने दिखाया है, दादू दयाल ने दिखाया है, ठीक है ना। आगे है, असत मिले अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाई, और साथ मिले सुख उपजे, आनंद अंग नवाई। तो देखिए असत मिलेंगे कौन? बोले असत मिलेंगे तो अंतर पड़ेंगे, भाव भगत होगी। भाव भगत किससे होगी? बोले दादू दयाल मिलेंगे तो भाव भगत होगी। और जब दादू दयाल मिल जाएंगे, भाव भगत होगी, तो उससे आनंद और सुख उपजेगा, है ना। जब दादू दयाल मिलते हैं, दादा मिलते हैं, दादू मिलते हैं, तो आनंद और सुख उपजता है। और अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कौन? दादू कह रहे हैं कि भैया अपना मस्तक काट के वीर हो गया था। कौन? बोले कबीर, दादू बता रहे हैं, है ना। अच्छा दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है मलुक दास जी की बात करें तो पंक्ति है, अब तो अजपा जप मन मोरे। तो जप मन मोरे किसको? बोले मलुक को। मलुक को क्या करो? जपो रे मन मोरे, मन मोरे, मन मोरे, है ना। सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि ग्रंथन है जाके चेरे, जाके चेरे। सुर न असुर टहलुआ, टहलुआ कौन होता है? बोले सुर ना है, नासुर है, टहलुआ ना है। कौन? बोले मलुक। मलुक क्या है? ना उसके पास सुर है ना असुर है, तो टहलुआ है ना। टहलुआ कौन? बोले मलुक है। नाम हमारा खाक है, हम खाके के बंदे, खाक इसे पैदा किए अति गालिब गंदे। तो हमारा नाक खाक में किसने मिला दिया? बोले हमारा नाम तो खाक में मिला दिया। कौन? बोले मलुक ने। तो मलुक ने क्या किया? हमारा नाम खाक में मिला दिया। बस दिमाग में से रखिएगा। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि अजगर चाकरी नहीं करता है। क्यों? कौन बता रहे हैं? बोले मलुका कहते हैं कि अजगर चाकरी नहीं करेगा। अगले कवि हैं सुंदरदास जी, और इनके कुछ पंक्तियां आगे हम लोग देखेंगे। और इनके विषय में एक बात है कि ये सुंदर रस के कट्टर, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। तो सुंदरदास बड़े सुंदर थे, लेकिन श्रृंगार रस के बड़े कट्टर विरोधी थे। दिमाग पर रखिएगा, कोई सुंदर व्यक्ति होता है तो उसे श्रृंगार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए क्या करते थे? ये श्रृंगार रस का विरोध करते थे, है ना। तो आप कह सकते हैं कि रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आनी, है ना। तो रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार को इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अब सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेश की रीत और नीति की अनेक व्यंगपूर्ण युक्तियां कही हैं, है ना। अब इन्हें कैसे देखेंगे? देखिए, एक है आभा उचित अतीत सुहोत बिलार और कुकर चाटत हाड़ी। गुजरात पर इन्होंने कहा है। तो कुकर चाटत हाड़ी किसने कहा? बोले भाई सुंदर व्यक्ति है, वो क्या करेगा? अगर कुकुर हाड़ी चाट लेगा तो क्या करेगा? वहाँ पे रात नहीं गुजारेगा, गुजरात रात वहाँ पे नहीं गुजारेगा। कहेगा भैया देखो क्या है, कुकुर ने हाड़ी चाट लिया है तो यहाँ रात गुजारना सही नहीं है, पता चला कुछ हाड़ी में आपको खिला दो, ठीक है। वृक्ष ना नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। अब सुदेशन में देश मेरा कौन है? देश मारू, मारू से मारवाड़, मारवाड़ देश कहाँ का? बोले भैया हमारा देश तो मारवाड़ का है। और मारवाड़ देश कैसा है? बोले हमारा देश मारवाड़ सुंदर है। तो सुंदर से हो गया सुंदर, और मारू, है ना, देश है मारू, देश मेरू, मारू क्या है? हो जाएगा मारवाड़ पर लिखा गया है ना। आगे है गंधत प्याज बिगारत नाज, न आवत लाज, करे सब भक्षण दक्षिण पर। दक्षिण भारत के बारे में उन्होंने लिखा है कि प्याज की गंध, बिगारत नाज, आवत न लाज, करे सब भक्षण। यानी कि प्याज को सब लोग खाते हो, है ना, उससे गंध आती है, और लाज आप लोग खाते हुए नहीं आती है। दक्षिण के लोग कह रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुंदरदास कह रहे हैं। भाई देखिए प्याज की गंध जो होती है वो सुंदर नहीं होती है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। और दक्षिण के लोग उसको खाते हैं, ये गलत बात है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि प्याज की गंध क्या है? सुंदर नहीं है।
दक्षिण के लोग खाते हैं, गलत बात है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है ब्राह्मण क्षत्रिय सर्व शूद्र चौराई वर्ण की मच बधारत। कौन? पूरब के लिए। पूरब के लिए कहा इन्होंने, क्या कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, है ना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कहाँ? बोले सुंदर नहीं है। कहाँ? बोले पूरब के। तो पूरब में क्या होता है? लोग सुंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदमी समाज को विभाजित किए हैं, है ना। या आप ये कह सकते हैं कि पूरब के ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र क्या है? सुंदर नहीं है। तो सुंदर से हो जाएगा सुंदरदास। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र जो है ये सब उनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है और पूरब के बारे में उन्होंने लिखा है। अगली पंक्ति है अति गंभीर उठत लहर आनंद की। देखिए लहर, है ना, गंभीर लहर उठेगी आनंद की तो बड़ी सुंदर लगेगी। गंभीर लहर अगर उठ जाए, कोई व्यक्ति गंभीर हो और उसके अंदर आनंद की लहर उठ जाए तो बड़ी सुंदर लगती है कि अरे गंभीर व्यक्ति ने आज क्या कर दिया, हंस दिया। आगे है मिठ सु याको नीर सकल पदार्थ मध्य है। देखो अगर किसी पदार्थ के मध्य में मीठा है, मीठा दिखाई दे दे, यानी कि सकल खाने के पदार्थ हो और उसके बीच में मीठा आ जाए तो मीठा क्या हो जाएगा? बता रहे सर, वो तो बड़ा सुंदर हो जाएगा। सुंदर से सुंदर को जोड़ लीजिएगा। बोलिए तो तब जब बोलिए बोलिबे की बुद्धि होए। कह रहे बोलिबे तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हो। देखिए तब बोलना चाहिए जब बोलने की बुद्धि हो, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा? सुंदर नहीं बोल पाओगे। इसे कह रहे हैं बोलिए तब बोलिए जब बोलने की बुद्धि हो, तभी आप सुंदर बोल पाएंगे। और आपको बोलने की बुद्धि नहीं है तो हर जगह आप मत बोल दीजिए, ठीक है ना। ना तो मुख मौन गई चुप हो रही है। और अगर आपको बोलने की बुद्धि नहीं है तो बड़ी सुंदर बात है, क्या है कि चुप रहिए। सुंदर बात है क्या कि चुप रहिए। और बोलने की, है ना, अगर तब जब बोलने की बुद्धि ना हो तो सुंदर बात क्या है कि चुप रहिए, ठीक है ना। आगे है पति ही सुप्रेम हो तो पति ही सुनेम हो तो पति ही सुक्षेम हो तो पति ही सूरत है। बस दिमाग में रखिए, पति सब है। पति से प्रेम होना चाहिए, पति से नाम होता है, पति से क्षेम होता है और पति से ही सूरत है। और कैसे सूरत है? बताया सुंदर है। तो पति से क्या है? प्रेम सुंदर होगा, है ना। आपने देखा होगा पति से सुंदर प्रेम, पति से नाम सुंदर होगा, पति से सुंदर क्षेम होती है और पति से सुंदर सूरत भी होती है। बस दिमाग में ऐसे रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। तो ब्रह्म से पुरुष और प्रकृति बड़े सुंदर रूप से प्रकट हुए, दिमाग में रखिएगा। और प्रकृति ते महातत्व पुनः अहंकार है। और प्रकृति से महातत्व पुनः पैदा हुआ जो अहंकार है, ये सुंदर बात नहीं है। तो इस टिक की सहायता से आप सुंदरदास की सभी पंक्तियों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगले संत कवि है बाबा लालदास। तो आशा विषय विकार की बंधा जा संसार, लग 84 फेर में भरमत बारंबार। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं बाबा। बाबा बता रहे हैं कि 84, है ना, कि फेर में कौन बाबा भटक रहे हैं। आशा विषय, है ना, और में बध करके 84 लाख में के फेर में कौन भर रहे हैं? बोले बाबा लालदास भरमत हैं, भरम रहे हैं बार बार। और देहा भीतर श्वास है, श्वास है भीतर जीव, जीवे भीतर वासना किस बुध पाए पीव। तो देखिए कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं भैया देह के भीतर हमारी श्वास है, हमारे श्वास के भीतर जीव है, जीव के भीतर वासना है। जब वासना है तो कैसे हम लोग पीव को पाएंगे, अर्थात ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? बड़ा मुश्किल होगा। तो इस टिक से देख लीजिएगा कि आशा विषय किसके? बाबा की। और देह के भीतर श्वास चल रही किसकी? बोले बाबा लालदास की। आसानी से याद हो जाएगा। अब अगले कवि हैं रज्जब, जिन्हें रज्जब अली खां के नाम से जाना जाता है। इनकी पंक्तियां हैं धुनि ग्रभ्य उत्पन्नो दादु योगिंद्रा महामुनि। तो देखिए क्या होता है जब, रज्जब को आप कर लीजिएगा जब क्या होता है बताए, दादू योगी होता है तो क्या हो जाता है? वो महामुनि हो जाता है। जब दादू क्या होगा? योगी होगा तो क्या हो जाएगा? वो महामुनि हो जाएगा। तो जब से हो गया रज्जब, क्या होगा? जब योगी होगा तो महामुनि बन जाएगा। आगे बात करते हैं वेद सुवाणी कूपजल, है ना, दुसहु प्राप्ति होए। कह रहे हैं कि जब वेद को आप सुनेंगे वेद की सुवाणी वाणी को सुनेंगे तब क्या होगा? जब दुख क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो दुख क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। कब? बोले जब वेद सुनेंगे तो जब से हो गया रज्जब, वेद सुने की बात करते हैं। आगे है शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। कब?
जब क्या करते हैं सुख से क्या पीते हैं, सब लोग पी रहे हैं, क्या साखी शबद और सरवर का जल पीते हैं। कब? तो सुख मिलते हैं। कब? बोले जब। जब से हो गया रज्जब, तो सुख पियो, है ना, बस ऐसे हो जाएगा। संतो मगन भया मन मेरा, संतो मेरा मन मगन हो गया। कब? बोले जब। जब मगन हो गया, जब से हो गया रज्जब। तब क्या हुआ? तब कह रहे हैं अहनिस सदा एक रस लागा दिया दरीबे डेरा। तो क्या हो गया? दिया दरीबे डेरा हो गया। दिया दरीबे के पास एक डेरा बन गया, है ना। कब? बोले जब। संतो मगन भया मेरा मन मेरा। आगे हरदास निरंजन जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, गुरुग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा। गुरुग्राही, है ना। हरदास निरंजन बता रहे हैं गुणग्राही गोविंद गुण गावा भज भजी राम परम पद पावा। कौन? बोले हरि का दास, है ना। हरि का दास क्या कह रहा है? गोविंद के गुण को गा रहा है, भज भज राम का पद प्राप्त कर लेता है बाद में। जमनाथ कौन नहीं जम रहा है? बोले गगन के बीच में हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी, है ना। और संशय का बल गुरु मुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी। देखिए कह रहे भैया जम नहीं रहा है। क्या? गगन के बीच में बाजा बज रहा है और संशय के बल गुरु का मुख तोड़ा जा रहा है और पांच पुरुष मेरे साथी बन रहे हैं। तो क्या है? ये जम नहीं रहा है कि पांच पुरुष मेरे साथी बन जाए। आगे बात करते हैं सींगा की। तो जल बीच कमल कमल बीच कलियां जहां वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। एक गीत गा रहे हैं सींगा। कौन गा रहे हैं? बोले सींगा 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 गीत गा रहे हैं कि जल बीच कमल कमल बीच कलियां जहां वसुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी। इस संग कौन गा रहे हैं? बोले सींगा गा रहे हैं। मन रंगेर की बात करें तो समझ ले और मन आई अंत न होए कोई अपड़ा, है ना। और यही माया फंदे में नर भुड़ाड़ा भुड़ाड़ा। अपना भुड़ाना अपना भुड़ाना कौन? बोले मन। मन क्या? रंगीन व्यक्ति क्या करता है? अपना मन भुला जाता है। जो मन रंगीन होता है, जिसका मन रंगीन होता है वो क्या करता है? अपना भुला जाता है। अपना कौन है इसको भूल जाता है। आगे है धर्मदास की बात करें तो वर्णों में साहेब तुम्हार चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। तो कौन? बोले धर्म से क्या होगा? वर्णों साहब तुम्हारे चरना, तुम्हारे चरणों की वर्णन करते हैं, वर्णन करता है धर्मदास। संतों के सुख लायक हो और प्रभु सबके दुख हरते हो, ठीक है ना, धर्म से। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुन कर गए लो। देखो धर्म अगर है ना तो क्या हो जाता है? गगन गहरा नहीं लगता है। धर्म से गगन गहरा नहीं लगता है। और मितऊ की मड़ैया क्या हो जाती है? बिल्कुल गीले हो जाती है, गीले हो जाती है। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। संत भीषण की बात करें तो हरि का नाम अमृत जलु निर्मल यू औखद जग सारा, और गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पावयु भोख दोबारा। तो देखिए भीखन 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 से आप कर लीजिएगा भीषण। क्या है? देखिए संत भीषण है। भीषण क्या है? संत बता रहा भीषण क्या है? हरि का नाम अमृत और जल निर्मल हो जाए, बड़ी भीषण बात है ना। गुरु का प्रसाद मिल जाए तो उससे भी बड़ी भीषण बात है। और उसमें भीखन में क्या हो जाए, है ना, पाँव मुख दोबारा, दोबारा पा जाइए मोक्ष, तो बहुत भीषण बात है ना। आगे है अक्षर अनंत की बात। क्या कह रहे हैं कि अक्षर अनंत तो यही है कि परलोक लोक दो साधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधत अनंत। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि लोक परलोक दो एक है। सोई राजयोग का सिद्धांत जानते हैं, निज राजयोग ज्ञानी करंत है और हठि मूढ़ धर्म के साधत अनंत है। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा। अनन्य बात क्या है कि लोक परलोक दो साध लिया तो वो व्यक्ति क्या हो गया? अनन्य हो गया, अक्षर हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग यानी कि सुभी काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख कवि और उनकी पंक्तियों को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।